बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आपको सेहत याबी वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आपके खानों में आपकी रिस्क में बरकत अता फरमाए। इसी के साथ आज की रेसिपी करते हैं आगाज़। आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं ये सब्जियों की स्पेशल रेसिपी है, बनाने में बहुत ही आसान है और जो शौकीन साग खाने के हैं और चाहते हैं कि हम जल्द साग को रेडी करें, उनके लिए ख़ास रेसिपी है। आज हम उनको आसान तरीके से बताएंगे किस तरीके से आप साग ईज़िली घर में बना सकते हैं। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, कौन कौन से स्टेप में हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और किस तरीके से हमने बनाना है, आपने सारी वीडियो को फॉलो करना है लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 किलो हमने साग लिया है, हाफ के-जी हमने पालक ले ली थी। इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है और इसको 3-4 पानी से हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब एक कुकर लिया था, उसमें हमने 1 लीटर पानी डाला है और उसमें एक बॉयल आ चुका है। ये साग और पालक हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है जो हम इसको मिस कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो करवाहट और कसालापन होता है, इस स्टेप से वो ख़त्म हो जाता है। अब इसके अंदर हम 2 से 3 बॉयल आने देंगे ताकि इसकी करवाहट और कसालापन सारा ख़त्म हो जाए। अक्सर हमारे खानों में जो करवाहट महसूस होती है वो हम इस स्टेप को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें करवाहट महसूस होती है। अब हमारे साग के अंदर 2 से 3 बॉयल अच्छे से आ चुके हैं। ये स्टेप आप लाजमी किया करें ताकि इसकी करवाहट और सारापन सारा ख़त्म हो जाए। अब इसके पानी को हम एक छानने की मदद से ड्रेन कर देंगे और ये जितना पानी है वो सारा आपके नीचे एक बाउल में आ जाएगा और इसके अंदर अब जितनी करवाहट थी, कसालापन था, वो सारा ख़त्म हो गया है। ये देखिए साग हमारा बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब एक देचकी के अंदर हमने 1 लीटर पानी बॉइल्ड होने के लिए रखा था, ये पानी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये पानी डालने के बाद इसमें हम अब चॉप की हुई ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्च हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून, और 8 से 10 जो है साबुत लहसुन के वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर सूखी मिर्च ऐड करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद कुकर का हम ढक्कन दे देंगे और इसको पौने घंटे के लिए स्टीम पे लगाएंगे। जब आपकी सीटी स्टार्ट होगी तो उसके बाद पौना घंटा आपने चलते रहने देना। कुकर का हम ढक्कन उठा लेंगे। देखिए साग हमारा अच्छे से गल गया है बिल्कुल, और पानी भी बस थोड़ा सा रह गया है। अब इसी मीडियम आंच पर हम इसको पकाएंगे। साग की जो सारी मेहनत है वो अब स्टार्ट होगी। जब आप साग को अच्छे से घोटेंगे तो ये आपका साग अच्छे से रेडी हो जाएगा। अब हम इसके अंदर 3 सालन वाले चम्मच आटे के ऐड कर देंगे। आटा आप कोई भी ले सकते हैं। पहला 1 चम्मच डालने के बाद इसको हम फ़ौरन मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। इसी तरीके से हम बाकी 2 चम्मच भी इसमें ऐड कर देंगे और उसको इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम अच्छे से घोट लेंगे। जो मेन काम है इसका घोटने का। हमारे सुबह बलूचिस्तान में बाथू नहीं मिलता तो हम उसकी जगह पालक यूज़ करते हैं। पंजाब वगैरह में बाथू मिलता है तो लोग वहाँ पे पालक की जगह बाथू यूज़ करते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका साग बहुत जल्द रेडी हो जाएगा। आटा हमने 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम फ्लेम से उतार लेंगे और इसको हम अच्छे से घोट लेंगे। इस घोटे से सारी मेहनत आपकी इसी घोटे से है जो आपका साग को अच्छे से रेडी करेगा। जो चाहते हैं कि हमें साग जल्दी रेडी मिले तो वो इस तरीके से बनाएं, तो इस तरीके से बहुत इजीली आपका साग रेडी हो जाएगा। ये देखिए आप अच्छे से इसको घोटा लगाएंगे तो ये आपका साग अच्छे से रेडी करेगा। ये देखिए साग हमारा अच्छे से घुट चुका हुआ है। इसको हमने अच्छे से घोट लिया है। इसके बाद हम इसका तड़का रेडी करेंगे। एक हमने बड़े साइज़ की कढ़ाई ले ली है और उसमें हम देसी घी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। देसी घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इसके अंदर चॉप किए हुए सब्ज़ प्याज ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे जब तक इसका थोड़ा सा कलर नहीं चेंज हो जाता। 1 गठरी हमने सब्ज़ प्याज की ली थी जिसको हमने इस तरीके से कट कर लिया था। प्याज़ों का कलर हमारा थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब हम इसमें चॉप किए हुए अदरक की पीसीस ऐड कर देंगे और उनको भी इसमें अच्छे से भून लेंगे
ताकि अदरक का भी थोड़ा सा कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए। अदरक भी हमारा अच्छे से भून चुका हुआ है। अब इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्ची ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। ये तड़का आप कुकर में भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कुकर से साग सारा ये बड़ी कढ़ाई के अंदर डालें और इसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। साग हमने सारा कढ़ाई में डाल लिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे। पकाने के बाद इसकी हम फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। साग हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा सरसों का साग रेडी हो गया है और साथ ही मकई की रोटियां बनाई हैं। बनाना बहुत ही आसान है और ये रेसिपी बहुत जल्द बन जाती है। आप इस तरीके से साग को बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बरोबर मिलती रहे। साथ ही मुझे इजाज़त, बहुत सारी दुआ में। अल्लाह हाफ़िज़।